हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं अमिता आज जो है आपके साथ शेयर करना चाहूँगी पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस बॉन्डिंग। ये एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए। पेरेंट्स का और बच्चों के साथ जो बॉन्डेशन है, जो बॉन्ड है, वो आज के समय में बहुत कम ही अच्छा देखने को मिल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं। तो क्या वजह है कि वो पेरेंट्स को इतना ज़्यादा नहीं रेस्पेक्ट दे पा रहे हैं, नहीं मान रहे हैं? कोई वजह तो होगी ज़रूर। तो मुझे ऐसा लगा कि पेरेंट्स जो है वो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ नहीं है। उसका रीज़न ये है क्योंकि आज जो भी पेरेंट्स हैं सभी कुछ ना कुछ काम करते हैं, सभी वर्किंग हैं, समय की बहुत कमी रहती है। और जब बच्चे चाहते हैं वो पैसा दे कर के उस कमी को पूरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चों को आपका साथ मिले, आपका प्यार मिले, जो कम मिलने की वजह से जब बच्चे आपसे इस तरह की उम्मीद करते हैं और आपके पास आते हैं, तो जब आप उनको प्यार और समय दे नहीं पाते हैं तो आप फ्रस्ट्रेट होते हैं और उनके साथ जो है गुस्से से बात करते हैं या फिर अच्छी तरीके से उनको समझाने का प्रयास नहीं करते हैं। और इस प्यार की कमी के कारण मुझे तो ऐसा ही लगता है। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। प्यार कम मिलने की वजह से बच्चे और उनके पेरेंट्स में इतनी ज़्यादा इमोशनल डिस्टेंस आ चुकी होती है कि बच्चे चाह कर भी अपनी बात अपने मम्मी पापा से नहीं कह पाते, और उसके रिज़ल्ट्स ये निकलते हैं कि वो अपने जो छोटी छोटी प्रॉब्लम हैं उनके लिए वो सजेशंस बाहर ढूंढने लगते हैं। अपने फ्रेंड्स में वो ज़्यादा शेयर करते हैं, पेरेंट्स के साथ अजनबियों की तरह आते हैं, घर में रहते हैं, खाते पीते हैं और चले जाते हैं। तो ये कमी मुझे नहीं लगती है कि सारी कमी बच्चों की है। कहीं ना कहीं ये पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि जब तक बच्चा कुछ करता नहीं है, बच्चा अपने पैरों पे जब तक नहीं खड़ा है, तब तक वो पेरेंट्स पे ही डिपेंड है, और छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी। और इवन पेरेंट्स का घर ही उनका घर होता है, तो बच्चों को उस घर के अंदर अपनापन, प्यार और फ्रीडम भी मिलनी चाहिए। बहुत से पेरेंट्स अच्छे भी हैं, बहुत से पेरेंट्स तो इस तरह के हैं कि वो अपने बच्चों के सामने इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं। उनको ये लगता है कि मेरा ये जो तरीका है पालने का, ये बहुत कारगर होगा और मैं जीवन में बहुत ज़्यादा अच्छा अपने बच्चे को बना लूँगा। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ लगती है कि बच्चा अच्छा तब बनेगा जब मम्मी और पापा दोनों के साथ बच्चे की बॉन्डिंग अच्छी हो। मैं जितना सोसाइटी में देखती हूँ, लोगों के करीब जाकर जितनी मैंने बात की है, ज़्यादातर बच्चे अपनी माँ से तो खुल के बात कर पा रहे हैं, पर बहुत कम ही ऐसे पेरेंट पापा हैं जिनके साथ बच्चे अपनी बात कर पाते हों, और उनसे बहुत डरते हैं। तो डरने के बाद जो है कभी भी कोई काम अच्छा नहीं होता है, और हमेशा रिज़ल्ट जो है बहुत ख़राब आने वाले होते हैं। आप पैसा लगाते हैं उनके ऊपर, उनको पालते पोसते हैं, सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा आप कर भी रहे हैं उनके साथ, लेकिन बिना प्यार जताए कर रहे हैं, और जो दिक्कत कर जाता है बच्चों के लिए। उन्हें उनके अंदर ये भावना आती है कि आप एक ड्यूटी की तरह उनको ट्रीट कर रहे हैं। पैसा दे दिया, खाइए जाइए, और मतलब आप अपने पास उनको आना देना नहीं चाहते हैं। तो ये जो कंडीशन है ये बहुत ख़राब कंडीशन है, पैनिक कंडीशन है। बच्चे अभी छोटे होते हैं, उनको फ्यूचर की या आगे की जो सिचुएशंस होती हैं ना तो उनके बारे में कुछ पता है, ना ही उनको कोई अंदाज़ा है कि आगे लाइफ कैसी हो सकती है, क्या हो सकती है। तो ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपने बच्चों को गाइड करें, उनको समझाएं। कभी कभी वो भी, जैसे हम आप फ्रस्ट्रेशन में आते हैं, कभी किसी तरह का कोई टेंशन रहता है तो नेचर बदल जाता है। तो बच्चे तो बहुत छोटे हैं, उन्हें तो अभी दुनिया में किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है। उनका भी मन फ्रस्ट्रेट होता है, कभी उनको पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं, कभी उन्हें बाहर फ्रेंड सर्किल में कोई बात ख़राब लग जाती है, तो वो ये अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स किसके साथ शेयर करें। जब आप इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो अपने घर का माहौल बहुत ही कूल रखें, घर को ऑफिस ना बनाएं। सभी जो मैंने लाइनें बोली हैं इनका जो कंक्लूजन है, तो मेरे कहने का मतलब यही है
कि आप अपने घर को घर रखें, ऑफिस ना बनाएं। घर में बच्चे कभी अच्छी बुरी खेलना, अपनी कुछ हॉबीज़ वो करते हैं, कभी गाना गाना, कभी नाचना कूदना, तो इन सब के लिए बच्चों को फ्रीडम होना चाहिए। वो जब घर में आए तो उनको ये ना लगे कि वो किसी ऑफिस में आ गए हैं, या वो अपने मम्मी पापा से जब बात करें तो उन्हें ये लगना चाहिए कि उनके मम्मी पापा सिर्फ उनके लिए हैं और उनको हर प्रॉब्लम में वो उनका साथ देंगे। बच्चों को ये महसूस ना हो कि उनके मम्मी पापा के सामने जब वो आएँ तो उन्हें लगे कि वो किसी स्कूल या ऑफिस में आ गए, क्योंकि ऑफिस और स्कूल और आपका घर, ये सारी चीज़ें बिल्कुल अलग होती हैं। ऑफिशियल लाइफ की अगर बात करें तो वहाँ पे फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं होती। आप परेशान हो, सुखी हो, दुखी हो, आपका मूड क्या कर रहा है, वो उससे कोई मैटर नहीं होता है, उनको कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि आपके मूड से ऑफिस नहीं चल सकता है, लेकिन आपके मूड से आपका घर ज़रूर चल सकता है। तो अपने माहौल, घर के माहौल को अच्छा बनाने के लिए महिला को तो सॉफ्ट होना ही चाहिए, उसको तो अपनी बातचीत बहुत ही विनम्र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ही एक ऐसी कड़ी होती हैं जो घर के सभी मेंबर्स को एक साथ जोड़ती हैं, मजबूत बनाती है। अगर एक महिला चाहे तो वो घर को तोड़ भी सकती है, और अगर महिला एक चाहे तो वो ख़राब से ख़राब घर को भी महल बना सकती है ना, सुख ला सकती है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा तो महिला के हाथ में सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि महिला की बॉन्डिंग पति के साथ भी अच्छी रखनी होती है, बच्चों के साथ भी अच्छी रखनी होती है। महिला जो है एक तरह से ब्रिज का काम करती है, जिस तरह से पुल जो है वो कई रास्तों को जोड़ता है, वैसे ही महिला है। महिला बहुत ही मेन मेन मेंबर है घर की। तो अगर मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो फिर मैं दूसरा टॉपिक लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच।